नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। आज के इस करंट अफेयर्स में भारत और विश्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटना चक्र चर्चा में रहे हैं जैसे कि दिल्ली में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप, जिसको पूरा बोलते हैं जूनियर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने 2030 से 31 तक दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मिशन प्रारंभ करेगा। जीएसटी राजस्व 1.89 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनको आज अपन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि आज की करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आपको पता है डेली जो भी घटना होती है, डेली जो भी न्यूज़ आती है, वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डेली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होते हैं। तो साथियों, अपन बढ़ते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 ISSF, आप लोग ध्यान से देखना, ISSF का पूरा नाम है जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है अपने भारत देश के द्वारा 2025 में ISSF में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत ने दिल्ली में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 रजत पदक जीते हैं और 8 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में इन्होंने क्या किया है? पहला स्थान हासिल किया है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक अरहर, उड़द, मसूर दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन प्रारंभ किया है? और ये मिशन प्रारंभ किया गया है साथियों 2030 से लेकर के 2031 तक यह मिशन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने 2030-31 तक दालों में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता को घटाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी आने वाली एग्जामों के लिए काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में जीएसटी राजस्व बढ़कर कितने रुपया हो गया है? तो ये हुआ है साथियों 1,89 करोड़ रुपए हो गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो गया है। साथियों, पास में रेलवे स्टेशन है और अभी मंदिर में थोड़ी आरती का टाइम है, तो आपको शोर आ रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सितंबर 2025 में भारत का जीएसटी राजस्व रिकॉर्ड 1.89 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% की इसमें वृद्धि ये दर्शाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में 5 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिसर में ए रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया है साथियों केरल में किया गया है। ए रामचंद्रन एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनका संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिसर में स्थित है। तो साथियों, आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेते होंगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपसे पहले पढ़ाए गए हैं, तो आपको सारे ध्यान में होंगे। तो मैं अभी भी बोलता हूँ, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है और क्लास को एंड तक देखना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित 2025 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, और ये रजत पदक जीता है साथियों मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। मीराबाई चानू ने 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता है, और उत्तर कोरिया की री सोंग गम ने 213 किलोग्राम कुल भार के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो साथियों ये उत्तर कोरिया की है, ये फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर अपने आती है मीराबाई चानू। ठीक है, लेकिन काफी लाजवाब है, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के डेटा के पूर्ण विश्लेषण से किस संग्रह के लिए चंद्रमा एनसेलेड्स पर जीवन संभव है? तो साथियों ये जीवन संभव बताया गया है शनि पर। ठीक है, तो कैसिनी मिशन के डेटा से संकेत मिले हैं कि शनि के चंद्रमा एनसेलेड्स पर जलवाष्प कार्बनिक यौगिक मौजूद है। ठीक है, इससे वहां सूक्ष्म जीवों के जीवन की संभावना बनी है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? तो साथियों 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये हुआ है साथियों, कहाँ पर हुआ है? ये दुबई में हुआ है। 11वां हुआ है, दुबई में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य है वैश्विक हरित विकास, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साने नाकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सोने नाकाइची कौन से देश की पहली कौन बनी है? ये पहली प्रधानमंत्री बनी है, और साथियों ये बनी है जापान देश की बनी है प्रधानमंत्री। ठीक है, सोने नाकाइची जापान की पहली महिला बनी है। इससे पहले जापान में कोई महिला पद पर नहीं पहुंची थी। पीएम के पद पर जापान में आज तक कोई महिला नहीं पहुंची है, तो ये महिला पहली बार पहुंची है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं LR श्रीहरि बने हैं। LR श्री एक ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल किया है। वह भारत के 86वें खिलाड़ी बने जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया गया है। इनका नाम आप लोगों को पता है, ER श्रीहरि नाम है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। अमित शाह ने किस क्षेत्र के लोगों को अपने घरों का स्वामित्व प्रदान करने के उद्देश्य से महाजय घर योजना की शुरुआत की है? ये योजना की शुरुआत की गई है साथियों गोवा से। ठीक है, अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य है झुग्गी वासियों को उनके घरों तक स्वामित्व देना है। साथियों अगर जो भी बहन या भाई चैनल पर आया है पहली बार, तो चैनल को विजिट कीजिए, देखिए, अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो एक सब्सक्राइबर करके जरूर जाइए। हाल ही में जिनाली मोदी ने UNEP यानी कि यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जिनाली मोदी को पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए UNEP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे गुजरात से हैं और सतत विकास के क्षेत्र में कार्यरत भी है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दिव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दिव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दिव्य पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी से संबंधित जानकारी क्या करता है? प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो साथियों इसका अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्रा, इसका अध्यक्ष है। ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कर उसका अध्यक्ष पद संजय कुमार मिश्रा को सौंपा गया है। इसका उद्देश्य है विवादों का शीघ्र निपटान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने असम के गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम जुबिन चार्ग द्वीप रखा है? तो ये रखा है सिंगापुर में। ठीक है,
सिंगापुर ने भारतीय गायक है जुबिन गर्ग के सम्मान में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा है, जिससे भारत सिंगापुर संस्कृत संबंध और मजबूत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, एशिया की पहली महिला लोको पायलट हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, उनका नाम क्या है? साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट करना, ठीक है। मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट सेवानिवृत्त हुई है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेखा यादव, नाम है उनका, ठीक है। तो इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। सुरेखा यादव 1990 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। उन्होंने 2025 में अपने लंबे करियर के बाद सेवानिवृत्त ली है। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। आशीष वांडे को किस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? आशीष वांडे। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, आशीष वांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंधक निदेशक सीईओ बनाया गया। इससे पहले वो बैंकिंग क्षेत्र में कई वरिष्ठ नेता वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विजेंद्र गुप्ता को 2025 में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने, वे किस निर्वाचन क्षेत्र से के विधायक थे? तो ये थे रोहिणी क्षेत्र के विधायक थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। उन्होंने 2025 में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी का द्विपक्षीय अभ्यास कोकण 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कौन सा है ये है कोकण, 2025 में आयोजित हुआ है। और साथियों ये आयोजित हुआ है 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित हुआ है। ये कोकण नौसैनिक अभ्यास है, 5 से 12 अक्टूबर तक आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की समुद्री साझेदारी को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत के किस पड़ोसी देश ने? तो ये नेपाल ने लगाया है। 26 जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है नेपाल के द्वारा। साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध, इनमें कई विदेशी ऐप्स भी शामिल हैं। आइए, अगला वाला लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा शहर है जो अपनी स्थायी पहचान बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर 27 मीटर ऊंचा घटाघर बना रहा है? तो ये बना रहा है साथियों नई दिल्ली बना रहा है। नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा ताल कटोरा गोल चक्कर 27 मीटर ऊंचा घटाघर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है राजधानी को सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाना है। तो साथियों आज के काफी क्वेश्चन हैं, इनको कवर किए हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करंट अफेयर्स का विशेष महत्व होता है, ये ध्यान में रखना। अगर आप भी नियमित रूप से डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप डेली जीके मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आर्मी, यूपीएससी, आरआरबी प्रतियोगी परीक्षाओं के आपके स्कोर को बेहतर बनाने का अचूक साधन है। इसी कड़ी में हम आपके लिए आज 10 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी मददगार होगी इस क्लास को लेने के लिए। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है आपको तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।